तो कैसे है प्यारे बच्चों, सब मस्त, सब बढ़िया। आशा करते हैं कि आपका क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी ज़बरदस्त करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका एग्जाम नज़दीक आ गया, आपका तैयारी ज़बरदस्त चल रहा हो। आज हमने प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि साइंस का लिए है। चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिका। हमने प्यारे बच्चों जो कि टॉप 25 क्वेश्चन लिए, जिसमें कि आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा प्यारे बच्चों। देखिए इसके साथ क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको कि 2009 से लेकर 2025 तक एनालिसिस करके क्वेश्चन डालें, इससे आगे नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए और बोर्ड एग्जाम जब आप देख के आइएगा तो वीडियो फिर से देख सकते हैं। इस चैप्टर से इतना से आगे नहीं जाएगा। हाँ, पर अगर आप चैनल पर नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और कम से कम 2 लोगों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका शेयर ही हमें मोटिवेशन मिलाता है प्यारे बच्चों। हाँ, तो इसी के साथ हमने प्यारे बच्चों क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, जो कि देखिए आपने हम आशा किया कि आप हम इतना मान लेते हैं प्यारे बच्चों, आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप समझिएगा ऑब्जेक्टिव किस तरह बन रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करते हैं, आप लोग बोल रहे थे कमेंट में नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आपका बैकग्राउंड चेंज हुआ प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, आप लोग नए जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दे। शुरू करते हैं पहला। हाँ, इससे पहले हम लोग बता देना चाहते हैं कि देखिए हमने इससे पहले टॉपर सीरीज के माध्यम से, आपका ही सीरीज चल रहा है ये टॉपर सीरीज के माध्यम से, हमने देखिए आपको एसएसटी यानी सोशल साइंस का एक एक चीज़ का ख़त्म कर दिया चैप्टर बाय चैप्टर, और आपदा प्रबंधन का हो, हिंदी का हो, साइंस का भी लगभग ख़त्म होने को है। तो इसलिए आप लोग अभी तक नहीं देखा तो इसका डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक मिल जाएगा, आप जरूर उनको देखें, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो पहला ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों, कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें बताइए क्या होगा, सहसंयोजक आबंध है या 7 सहसंयोजक आबंध है या 8 सहसंयोजक आबंध है या 9 संयोजक आबंध है, बताइए। तो पहले बच्चों आपको पूछे कि एथेन का आणविक सूत्र C2 है, ठीक है, H6, तो इसमें कितना सहसंयोजक आबंधन बनेगा, बताइए पहले बच्चों। तो पहले बच्चों बताइए कितने सहसंयोजक आबंध है, तो सबका कमेंट आना चाहिए पहले बच्चों। देखिए सी, हमने देखिए क्वेश्चन को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करिए, ज़्यादा नहीं करेंगे, आपको टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको भी 3 कार्बन दीजिए, 6 का हाइड्रोजन दिया हुआ है, 3 इसको दिए, 3 इसको दे दीजिए। ठीक है, 3 इसको दे दिए, 3 दे दिए। अब देखिए चारों का कार्बन 4 सब में पूरा हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 7 सहसंयोजक बंधन है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, 7। चलिए आप लोग कमेंट में आंसर भी देते पहले। तो अगला ब्यूटेनॉन यौगिक है, इसमें चतुर्थ कार्बन किसका पर्यायात्मक समूह है, यानी कि कार्यात्मक बताइए, पर्यायात्मक समूह है, यानी कि आप लोग से पूछ रहा है कि बताइए किसका, बताइए पर्यायात्मक समूह क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है या एल्डिहाइड है या कीटोन का या अल्कोहल का है। तो प्यारे बच्चों अगर पूछे कि ब्यूटेनॉन, नॉन पूछ रहा है, नॉन, तो आपको क्रियात्मक समूह भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें किसका पूरा बताइए पर्यायात्मक समूह है, तो सबका जवाब आना चाहिए पहले बच्चों, बताइए। वह है कीटोन का होता है ऑन, क्या होता है ऑन। ठीक है, यानी कि ब्यूटोन, टोन आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए अल्कोहल का OH होता है, ठीक है, एल्डिहाइड का OH होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक का COCOH होता है। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे पेज ले लिया अगला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है भोजन पूरी तरह से नहीं पका, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या ईंधन आद्र है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो क्वेश्चन प्यारे बच्चों, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो समझिए क्या होगा मतलब। तो आप लोग को कमेंट में आंसर देते रहिए प्यारे बच्चों, क्या होगा, तो वह ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, इसलिए काली हो जाती है। यानी कि आप लोग जब देखिए घर में भी खाना बनाते होंगे, तो अगर उसमें आपका ठीक से आंच नहीं लग रहा है, आंच समझते हैं ना, गाँव का मतलब होंगे तो आप समझते होंगे, यानी कि चूल्हा नहीं जल रहा है, समझिए उसमें काला कलर ज़्यादा हो जाएगा। चूल्हा जलेगा तो नॉमिनल होगा काला, उतना नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो अगर सरलतम पूछे पहले तो हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो आपका जवाब क्या आएगा, वो होगा मीथेन होगा। कौन होगा, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला प्यारे बच्चों CH4 होता है। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों
कि यह कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग कर बनाता है, या आयनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन, हैलोजन या अम्लराज। तो कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग करके क्या बनाता है, पहले बच्चों बताइए, सबका जवाब आना चाहिए। पहले बच्चों बताइए क्या बनेगा, वो हाइड्रोकार्बन बनता है। जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलता है, सहयोग करता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है 0.01%, 0.05%, 0.03%, 0.02%। तो बच्चों वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित है, बताइए कितना है। सबका जवाब आना चाहिए बच्चों, कितना परसेंट है, वो 0.03% है। ठीक है, ऑप्शन सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन का परसेंट। ठीक है, 78% कितना क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में। अगला अगला चलिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO या O7 या H2SO4, H2S2 या O3, H2S2 या O8। तो मेरा जो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है। ठीक है, सब ये अम्ल है। ठीक है, H2SO4 यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, आप ज़्यादा हम थोड़ा प्यारे बच्चों स्लो बोले क्या, स्पीड आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिए। हाँ, अभी प्यारे बच्चों में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अभी आपका अगर स्कोरिंग चाहते हैं कि 400 प्लस कर दे रिजल्ट में, तो प्यारे बच्चों आपको अभी जम के अभी मेहनत खुद से करना पड़ेगा। किसी टीचर आपको हेल्प नहीं करेगा उतना। ठीक है, आप जितना कीजिएगा। ठीक है, आप मैं हमें ही एक टीचर लगाते आपको बोल रहे हैं कि टीचर काम आएगा तभी जब आप मेहनत खूब कीजिएगा तब। आप टीचर पे भरोसे 100% है, आपका कुछ नहीं होने वाला है। खुद को प्यारे बच्चों आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, आप खुद से अगर मेहनत नहीं कर रहे घर में, समझिए आपका तैयारी उतना बेहतर नहीं साबित होगा। इसलिए आप खुद से तैयारी भी कीजिए और चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन कीजिए। हम तो बेटर मांग रहे हैं कि आप चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको बोर्ड एग्जाम अगर टफ भी हुआ ना तो आप उसका सामना कीजिएगा, अगर हौला हुआ तो बल्ले बल्ले हो जाइएगा। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों खुद से खुद ज़्यादा मेहनत कीजिए। पहले 2 घंटा पढ़ते तब तो 2 घंटा बढ़ा दीजिए। ठीक है, 4 घंटा पढ़िए, क्योंकि आपके पास 1.5 मंथ टाइम है प्रॉपर्ली, तो पढ़िए अच्छे से। ठीक है, हाँ मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप किसी टीचर का, देखिए हमने नहीं बोलना चाहते हैं, किसी टीचर सबका देखते हैं आप 50 क्वेश्चन ही कराया है 4-5 घंटा में। ठीक है, फालतू का वक 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 कर रहा है। अब बच्चा उसके पीछे पड़ल है, ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं पड़ल है, बच्चा पीछे उसके पड़ल है और अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। प्यारे बच्चों अभी आपको टाइम का महत्व नहीं पता चलेगा, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा ना, तब आपको उस टाइम का महत्व चलेगा पता। इसलिए क्यों ना अभी से सतर्क हो जाए। आप उस सब टीचर का, हमें लगता है तो देखिए हमको मनाना है, लेकिन आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना। अभी 50 क्वेश्चन का आप बताइए, अगर 4-5 घंटा आप जहाँ दे रहे हैं उस पर, तो क्या फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, बसबाजी भी चल रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद 4 घंटा आप पढ़ लीजिएगा अपने से ना, तो लगेगा बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, इसलिए आप खुद से मेहनत कीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं, आपको जो भी टाइम मिले कम टाइम सोर्सेज को खींचिए चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखिए चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्टिव देख लीजिए। ठीक है, ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा ही क्लास देखिए, आप किसी का भी देखिए, लेकिन उतना मत देखिएगा 50 क्वेश्चन में 4-5 घंटा लगा रहा है। वो सब सिर्फ अपना व्यूवर्स के लिए, और खुद का पैसा कमा लेता है और दूसरे का भाड़ में जाए। हमने ऐसा ऐसा वही टीचर देखे पहले जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, और वो खाक नहीं कुछ पढ़ा रहा है। सप्ताह में खुद स्टूडेंट बोल रहा है हमको, मैं नहीं बोल रहा प्यारे बच्चों। एक दिन सर पढ़ाता है, फिर उसके बाद बकैती करता है, नहीं पढ़ाता है। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा आपको खुद से मेहनत करना होगा, मैं नहीं करूँगा आपसे हेल्प। बस आप जब मेहनत करना शुरू कीजिएगा, बस हम तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाने वाले हैं। ठीक है, बस आपको करना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। जो बहुत बोल दिया प्यारे बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन है, CHO या COH या CO या NH2। तो प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड जो समूह कौन सा है प्यारे बच्चों बताइए, तो COH है। ठीक है, COH है। सबका बारी बारी से हम बताएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन वही पिक किया जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो, इससे आगे नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, हमने इतना सारा क्वेश्चन छाट छाट के बनाया है कि इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिनमें बताइए एक सिंगल एक पाई बॉन्ड आबंध होते हैं, दोनों सिग्मा या आबंध होते हैं। बताइए दोनों सिग्मा आबंध होते हैं, या दोनों पाई आबंध होते हैं, या दोनों इलेक्ट्रोनोवोलेंट आबंध होते हैं। तो बच्चों देखिए इथोनिलीन में कार्बन कार्बन के बीच देखिए 2 आबंध होते हैं। देखिए 2 आबंध जो आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन आवे, समझिए वह दोनों आबंध क्या होता है, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा है, यानी कि ऑप्शन का बी राइट है, दोनों सिग्मा होगा।
ठीक है, 2 आबंध के लिए। चलिए अगला। अगला, अगर सिंगल आया तो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? 2, 4, 6, 8। बताइए इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आपको, पिछली बार बता के। तो बताइए क्या होगा आप लोग के लिए, कमेंट में रहा आंसर, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। पीछे पीछे पहला क्वेश्चन हमने बताया था आपको, मतलब बना के फिगर, आप भी उसी तरह बना के कमेंट में आंसर डालेगा इसका, इथेन में कितना सहसंयोजक आबंध है। अगला। अगला है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? एल्काइन का, एल्किन का, एल्केन का या प्रोपाइल का? तो सबका जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों कि CnH2n+2 किसका फॉर्मूला होता है? वह एल्केन का होता है। किसका होता है? एल्केन का। अगर पूछे एल्काइन का, एल्केन, एल्केन का, हाँ एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्किन का क्या होता है बच्चों? CnH2n, एल्कीन का होता है। एल्काइन का -2 घटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि नीला तोता का रासायनिक सूत्र है, कई बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। CuSO4 7H2O, CuSO4 5H2O, CuSO4 4H2O, CuSO4 10H2O। तो कई बार बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पहले बच्चों पूछा हुआ है कि नीला तोता यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए आप लोग का कमेंट में बरकरार रहना चाहिए आंसर पहले बच्चों। होता है CuSO4 5H2 होता है, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर है। कन्फ्यूजन होइएगा बच्चों, सेम ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, बस नंबरिंग चेंज है, इसलिए आप थोड़ा रट के जाइए। और फार्मूला तो आप देखिए, तो प्यारे बच्चों आप फार्मूला को रटिए ही जाइए, ठीक है। 10-12 फार्मूला होगा, उसमें आपका 2 मार्क तो फिक्स ही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? 1, 2, 3, 4। तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है प्यारे बच्चों? तो सबका कमेंट आना चाहिए प्यारे बच्चों, भरा पड़ा रहना चाहिए आंसर। यह होता है 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला। अगला, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए? CaCO3, MgHCO3 या CaHO3 का होल 2 या तो MgCO3 का होल 2। बताइए तो क्या होगा प्यारे बच्चे? बताइए संगमरमर का रासायनिक सूत्र पहले तो CaCO3 होता है, ठीक है। कई बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हमने क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा पिक किया क्योंकि प्यारे बच्चों क्वेश्चन परसेंट लगभग क्वेश्चन बैंक से 40% क्वेश्चन हर एक वर्ष मिलता है, ठीक है। 60% क्वेश्चन न्यू न्यू देता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर क्वेश्चन बैंक को हेल्प लीजिए, ठीक है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH या C6H12O6, C12H22O11 या CH3CHO। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पहले सबका कमेंट में आना चाहिए आंसर। पहले C12H22O11 होता है, ठीक है। ये ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, ठीक है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला। अगला कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट का प्यारे बच्चों अणुसूत्र होता है, सोडियम का होता है Na, ठीक है। और कार्बोनेट का CO3, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, मतलब इसे संयोजकता मल्टीपल हो जाएगा Na2। और CO3 का होल 1 करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, NO2CO3, CO3 Na2CO3। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगला है कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, कार्बोनिल समूह को CHO द्वारा, CHO, COOH द्वारा, CO द्वारा, CaCl2 द्वारा। तो कार्बोनिल, नील प्यारे बच्चों, इल मतलब एल होगा शायद, हाँ एल होना चाहिए, पता नहीं कन्फ्यूजन आ रहा है प्यारे बच्चों। 2 मिनट, थोड़ा इसमें पहले जो कन्फ्यूजन है क्वेश्चन को ही काट दीजिए। चलिए अगला। इसमें मतलब पता नहीं चल रहा है क्या मतलब पूछना चाह रहा है। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, बताइए। CH3OH या C2H5OH या C6H6OH या C2H2OH। तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है पहले? तो इथाइल देखिए, मिथ मतलब एक कार्बन, ईथ मतलब 2 कार्बन, तो 2 जगह जहाँ होगा 2 सब में है, तो इस बात तो ऑप्शन ए तो खत्म ही हो गया। तो अल अल मतलब अल OH जुड़ेगा, ठीक है। तो C2H6OH होगा, ठीक है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, यानी कार्बन से तिगुना होगा, ठीक है। ये सब मतलब सही जा रहे हैं प्यारे बच्चों? आप लोगों को कमेंट में क्या तो बताइएगा आप लोग जरूर। अरे यार इथाइल, इथाइल पूछ रहा है, ठीक है। एल्किन पूछ रहा है, इन इन तो CnH2n होगा ना। तो मैं गड़बड़ा गया। इथाइल 2 कार्बन, 2 H, 2 गुना 2, मतलब अजीब हो रहा है यार। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। C2H5OH होगा, ठीक है। चलिए अगला। अगला है क्वेश्चन मेरा जो निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? CH4, C2H
4 या C6H6 या C3H8। तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक अगर हाइड्रोकार्बन पूछे आपको प्यारे बच्चों, तो सबका जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों, क्या वह है बेंजीन, C6H6 बेंजीन है, ठीक है। ऑप्शन का सी इज द राइट आंसर। अगला बेंजीन का फॉर्मूला होता है, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगला निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, बताइए। CH4 में, C2H6 में, C3H4 में, CH3H8 में। देखिए पूछ रहा क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन 3 आबंध होते हैं, तो सबका कमेंट करना चाहिए पहले बच्चों, ठीक है। जिसमें आपको 3 कार्बन है, कार्बन 3 को दीजिए, ठीक है। और हाइड्रोजन दुए गो है, तो दुए को दीजिए इसको, H यहाँ दे दिए, H यहाँ दे दिए, थोड़ा बन है, हाँ H एक यहाँ दे दिए, ठीक है। H एक यहाँ दे दीजिए, तो 2 हो गया। पूरा कहो, 2 2 2 4 ट्रिपल बॉन्ड कीजिए, इसको भी ट्रिपल बॉन्ड कीजिए। त्रिआबंध पूछ रहा है, तो एक में त्रिआबंध देना होगा पहले बच्चों, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए, 3 एक 4 हो गया, 3 इसमें डबल होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें डबल होगा तब आप बनेगा जाके, तो ठीक है। अरे यार पीला खाया, तो ठीक है। तो इसमें हो गया अब, तो इसमें आप देखिए 3 एक 4, इसका भी पुर गया, ये भी कार्बन का 4 पुर गया, इसका भी 4 पुर गया, 3 एक 4, अब बचा 2, ठीक है। कितना कार्बन था, 3 आवन, तो ट्रिपल आवन हुआ पहले बच्चों, इनकी 3 कार्बन हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है। ये 1 2 3, एक और चाहिए इसमें पहले बच्चों, ठीक है। 3 एक 4, इसका तब 4 पुराना, 1 2 3 4 पुराना, ठीक है। यानी कि C3H4 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। सी को 3 कार्बन हुआ, 4 को मतलब हाइड्रोजन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन। अरे यार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन युग्म समवयी है, बताइए। C2H6 और C6H6 है, बताइए। आप लोग कमेंट देते ही आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़िए, दो आपको देते हैं 5 सेकंड टाइमिंग। तो वह C2H5OH और CH3COH है, ठीक है। ये युग समवयी है, ठीक है। ऑप्शन ये 2018 का क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा हुआ था, सी राइट आंसर। अगला कि एथेनॉल का क्रियाशील समूलक है OH, CHO, COH या 7CO। तो प्यारे बच्चों एथेनॉल, ऑल, ठीक है, ऑल आ रहा है, तो बताइए किसका होगा, बताइए किसका होगा। तो वह OH का होगा, ऑल, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। सबको पता है कार्बोजिलिक है, ठीक है। अगला अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संयोजी यौगिक है, CH4 NaCl CaCl2 Na2CO Na2O, बताइए। तो निम्न में से कौन सा संयोजी यौगिक है, तो सबका जवाब आना चाहिए सहसंयोजी यौगिक। पहले बच्चों आपने अगर पढ़े होंगे तो किसी टीचर के पास, तो आपको एग्जाम्पल ये जरूर दिया होगा, ठीक है। तो वह CH4 है, ठीक है, सहसंयोजिक आवे, ठीक है। चलिए अगला अगला कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल या ईथर। तो सबको पता है पहले क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। COOH जहाँ दिखे वो अम्ल कहेंगे। चलिए अगला अगला कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, कीटोन, एल्डिहाइड या अल्कोहल या कोई नहीं। तो सबको पता होगा प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, वो कहते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड कहते हैं। CHO को एल्डिहाइड, ठीक है। अल्कोहल को तो OH से कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने प्यारे बच्चों 25 क्वेश्चन को देखे। आपका कितना स्कोरिंग आप जरूर कमेंट में बताइएगा, 25 में कितना सही हुआ। और आप चैनल पर नए जो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, आप कमेंट भी बोल सकते हैं। और आप इसका बायो में लिंक दिया होगा, इंस्टा सबका दिया होगा, उसमें आप मैसेज करके PDF पा सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।